ये पावर इनको न तो मिलनी है न कुछ करना है। इन्होंने तो वाद विवाद को बढ़ाना है कि मैं हूँ जो भी हूँ, प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहता हूँ। कि जो केंद्र कर रहा है, जो अध्यादेश लाया बिल्कुल सही लाया है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री जी को जो मिला हुआ है वो उसमें काम करे तो सबसे अच्छा रहेगा। क्योंकि दिल्ली के बाद उनके इतने सारे काम है, पहले उनको तो निपटा लेवे। अब जो पावर दिल्ली सरकार के पास है उसका इस्तेमाल करें और जितना भी विकास हो सकता है दिल्ली का विकास करें। दिल्ली की पावर दिल्ली के मुख्यमंत्री के हाथ में हो या फिर एलजी के हाथ में, इसको लेकर लगातार जो है सो रस्साकसी और खींचतान जारी है। और एक बार फिर जो केंद्र अध्यादेश लेकर आई थी उसके खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं। अब देखना ये होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट से फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री को वो पावर मिलती है जिसकी वो मांग लगातार कर रहे थे। मैं इस वक्त राजौरी गार्डन इलाके में हूँ और यहाँ कुछ प्रबुद्ध लोग हमारे साथ हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को क्या फिर से पावर मिलेगी क्या। जी सबसे पहले अपना नाम बता दें। मैं प्रवीण कुमार गोयल जी नमस्कार। मैं बताना चाहूँगा जो ये दिल्ली की सरकार है, हमारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जी जो अध्यादेश केंद्र सरकार लाई है उसको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये न्यायोचित नहीं है, क्योंकि उनको समझने का कि केंद्र सरकार अगर अध्यादेश लाई है तो उनके पास पावर होगी ऑफ कोर्स, तभी वो उसको अध्यादेश को लाई होगी। अब उसको चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट में लेके जाना वो उचित नहीं रहेगा। मेरे ख्याल से ये सेंटर और स्टेट के बीच ना पावर गेम चल रहा है, बल्कि ये होना ये चाहिए कि कोई भी विधिवत चुनी, हम ये कहते हैं दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता ने चुनी है, दिल्ली के लोगों की भावना को समझते हुए दिल्ली के व्यापारियों के लिए, दिल्ली की जनता के लिए, प्रोग्रेस के लिए वो कार्य करें। पूरा रेवेन्यू दिल्ली का दिल्ली सरकार के पास ही जाता है, उसके उत्थान के लिए, उसके सदुपयोग के लिए कार्यरत रहना चाहिए, ताकि सब जनता का उनको स्नेह दोबारा भी मिलता रहे, बशर्ते कि वो ये पावर, क्योंकि देखिए आज दिल्ली जो क्षेत्र है ये दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी होने के नाते सारे ब्यूरोक्रेट्स समझिए या सारे जितने ऑफिशियल डिप्लोमेट, सारी पावर जो है वो यहीं पे सीमित रहती है ज़्यादातर राजधानी क्षेत्र में। और यहाँ पे किसी तरह से भी अगर कोताही बरती गई कल को कोई पोस्टिंग में और किसी के ट्रांसफ़र में, तो उससे पूरे देश की छवि पूरे विश्व के अंदर क्वेश्चन मार्क आता है। जहां हमारा देश हिंदुस्तान इस टाइम विश्व गुरु की प्रगति की ओर बढ़ रहा है और वहीं पे अगर इस तरह का क्वेश्चन मार्क खड़ा होता तो देश की छवि का बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है। तो मेरी समझ के अनुरूप इनको ये पावर गेम ना करके और समन्वय बिठाना चाहिए केंद्र और राज्य सरकार को, और मिलकर इनको देश की जनता के लिए, देश के उत्थान के लिए, हमारे हिंदुस्तान की छवि के लिए वो कार्य करना चाहिए। जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पूरे देश की ख्याति को विश्व के अंदर बढ़ा रहे हैं, उसी तरीके से कार्य करना चाहिए। तो कुछ और लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे जानते हैं कि जो केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से गए हैं, क्या उसके बाद उनको पावर हासिल हो पाएगी क्या। अपना नाम। देवराज बुहेजा, अध्यक्ष दिल्ली व्यापार महासंघ। देखिए जब सुप्रीम कोर्ट गए हैं ये तो अब मामला कोर्ट के अंदर है, ये सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ तक पावर की बात है, पोस्टिंग मेन बात जो है वो है पोस्टिंग की और ट्रांसफ़र की। अब हमारा सवाल ये है कि मान लो दिल्ली पुलिस जो है वो सेंटर के पास है, तो उसकी जो पोस्टिंग और ट्रांसफ़र तो सेंटर ही करेगा ना। डीडीए सेंटर के पास है, जो ज़मीन का मुद्दे हैं वो उसकी पोस्टिंग तो सेंटर ही करेगा। यदि जो मुद्दे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं और तो उसकी पोस्टिंग और जो है ट्रांसफ़र यदि वो सेंटर नहीं करेगा तो वो कैसे काम होगा। काम तो तभी हो पाएगा ना। अब बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो केजरीवाल जी के पास है, मुख्यमंत्री जी के पास, तो उसको वो देखें अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर सारी दुनिया के राजदूत यहाँ रहते हैं, राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री, सारे कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ हैं। तो अब जैसे लेफ्टिनेंट जोन का यहाँ मामला अलग है, नई दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यहाँ अलग है, दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अलग है, तो इसका स्वरूप जो है ना वो अलग तरीके से है। तो इस तरीके से हमें तो इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती कि जो पावर केंद्र के पास होनी चाहिए केंद्र अपने पास रखना चाहता है तो ठीक है। अब जो पावर दिल्ली सरकार के पास है उसका इस्तेमाल करें और जितना भी विकास हो सकता है दिल्ली का विकास करें।
तो इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को जितनी पावर संविधान के अनुसार मिली हुई है वो उसका इस्तेमाल करें और दिल्ली के विकास को लगातार आगे बढ़ाएं। सिर्फ ये ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के खेल के पीछे क्यों पड़े हुए हैं और तो उनकी पावर जो है सो दिल्ली के मुख्यमंत्री के हाथ में हो, इसलिए वो कोर्ट जा रहे हैं। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, मेरा नाम पुखराज जोशी है। मेरा यही कहना है कि जो केंद्र कर रहा है, जो अध्यादेश लाया बिल्कुल सही लाया है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री जी को जो मिला हुआ है वो उसमें काम करे तो सबसे अच्छा रहेगा। क्योंकि दिल्ली के बाद उनके इतने सारे काम है, पहले उनको तो निपटा लेवे, केंद्र से नहीं करे। जो भी पोस्टिंग वगैरह है केंद्र करे वही ठीक है। अपना नाम बता दें। मैं आनंद प्रकाश जाजू जी, तो गार्डन फिर से पावर मिलेगी क्या? ये पावर इनको न तो मिलनी है न कुछ करना है। इन्होंने तो वाद विवाद को बढ़ाना है कि मैं हूँ जो भी हूँ, प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहता हूँ, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, कुछ करना नहीं है। इन्होंने तो ये विवाद फैलाना है। जो है दिल्ली में करना वो तो करेंगे नहीं, वहाँ पीएम का सपना देख रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, ये वहाँ से भी कुछ नहीं होगा इनका। तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को जितनी पावर मिली हुई है वो इसका इस्तेमाल करें और कहीं ना कहीं लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और कहीं ना कहीं उनके मन में सपना है देश के प्रधानमंत्री बनने का, इसलिए वे इस तरह का कदम उठा रहे हैं। फिलहाल अब सुप्रीम कोर्ट से किस तरह का आदेश आता है ये देखने वाली बात होगी। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।